अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। नेटवी आप लोगों ने कर ली भी है वेरोनिका? जी मैम। आप लोगों ने कर ली है नेटवी? या मैम अभी तक तो सिर्फ कुछ ही सिस्टम्स किए हैं हमने। अच्छा, कौन कौन से सिस्टम्स किए हैं आपने? डॉक्टर हिना ने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मैम ने हमें एनाटॉमी कर इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी करवाई है, क्योंकि ओटीटी की बुक से करवाई है तो वो सिस्टम आगे पीछे हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें करवाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम करवाया है। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली अभी ना इधर लैपटॉप में बुक्स नहीं है आपकी। ये वो आप मैंने अभी आपने एमएलटी की वो एक शेयर कर दी। लाइबा ने शेयर कर दी है जी, वो ओटीटी वाली आपकी? बुक्स में भी तो सेम एनाटॉमी है ना। ओके जी, वो ओटीटी से ही आपने जो है ना, वो एनाटमी जो है ना वो ओटीटी वाली बुक से कर ले। वहां पे ज्यादा अच्छी दी हुई है, ठीक है। आपकी भी जी। ठीक है। आप दोनों एक जैसी हैं, पढ़ना ही है ना। आप अपनी बुक से ही पढ़े, लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना वो यहाँ से ही करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि वो जी, फिर वो थोड़ी डिटेल में है। यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजी भी है ना? फिजियोलॉजी तो ओटी वालों की, हमारी तो उसकी जगह पे माइक्रो टेक्निक दी गई है। आपकी उसकी जगह माइक्रो टेक्निक्स है। जमान जो है वो भी एमएलटी के लिए है। जी। ठीक है, वेट एक मिनट में। चले फिर हम अभी आप वाली ही बुक से पढ़ते हैं। आप जमान ने कुछ पढ़ा हुआ है पहले? जमान आपने पहले कुछ पढ़ा है? जमान अपना माइक ऑफ ऑफ करें और ऑन करें और बात करें। जमान, आप अपना माइक ऑफ ऑफ करें और फिर ऑन करें और मुझे बताइए। आप लोगों का कॉलेज की क्या टाइमिंग्स हैं? कॉलेज की टाइमिंग मैम 8:30 से 11:30 पीएम तक, एएम तक, सॉरी। ओके। और उसमें आप कितने दिन जाना होता है? मैम पहले तो सैटरडे और सैटरडे तक जाते थे, लेकिन अभी फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ होता है, तो मंडे से लेके सैटरडे तक थर्सडे तक जाते हैं हम। 4 दिन की 4 दिन। क्लास, 4 दिन की क्लास होती है आप, ठीक है। ठीक है। और अभी ये आप वो वाली बुक पढ़ रहे थे जो इसकी है, बेसिक मेडिकल साइंसेज वाली, ओटीटी की। यहाँ से पढ़ रहे जी थे, मैम, पढ़े हाँ। थी? यस मैम। स्क्रीन मुझे शेयर यहाँ हो? से एक जी मैम हो रहा है। ओके। अच्छा, आपने अगर कोई बात किसी ने पूछनी हो तो वो चैट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। आपकी रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने कुछ बताया है? रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताया है उन्होंने? मैम रजिस्ट्रेशन के बारे में तो उन्होंने पहले पहले जब हम गए थे फेब्रवरी में, तो उन्होंने कहा था कि आपकी मार्च में जाएगी, आप फीस सबमिट करवा दें। हमने फीस सबमिट करवा दी थी, उनसे वाउचर भी ले लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था आपकी चली जानी है रजिस्ट्रेशन मार्च में। और एग्जाम आपके कब होने हैं? एग्जाम हमारे नेक्स्ट ईयर होंगे। कोई मंथ वगैरह नहीं उन्होंने बताया? नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, क्योंकि आप हमारा जो पीएमएफ है ना, वो पीएमएफ 8 है, तो पीएमएफ 7 के इस ईयर होंगे और पीएमएफ 8 के नेक्स्ट ईयर होंगे। हम्म। ठीक है। और जमान भी पीएमएफ 8 में ही है? यस मैम। ठीक है।
अच्छा, ये एनाटमी की बुक जो है ना ओटीटी वालों की है, ठीक है। आप लोगों की ये वाली है, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट्री एनाटमी है, फिजियोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, ठीक है। आ, आपने जी। कौन कौन से सिस्टम कर लिए? रेस्पिरेटरी हो गया? इंट्रोडक्शन, जी वो इंट्रोडक्शन भी हो गया। उसके अलावा दी सेल वाला एक चैप्टर है जो हमारी बुक में नहीं है, इस बुक में है, वो भी हमने किया है। और सेल वाला रिस्पिरेटरी चैप्टर सिस्टम जो जो है है ना, वो, ये इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, ये सेल वाला चैप्टर आपका आगे हाँ वो माइक्रोबायोलॉजी में है, ठीक है। अब इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। यस मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया था हमारा। उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ ली थी हमने। ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम भी हो गया। यस मैम, वो भी हो गया था। जीआईटी भी हो गया। जी। रेस्पिरेटरी भी हो गया। रिस्पिरेटरी भी हो और नर्वस आगे सिस्टम, अभी पढ़ना। नर्वस सिस्टम से शुरू नर्वस करना सिस्टम। था, ठीक है। ओके। चलो, यहाँ पे अब आपका ये एमएलटी वाला है, तो इसमें रेस्पिरेटरी है और उसके बाद डाइजेस्टिव है। एक मिनट ठहरा, मैं जरा लिख लूं कि आपने कौन कौन से कर लिए। 1 मिनट। तो डॉक्टर हिना थोड़ी सी अपने एग्जाम में बिजी हो गई हैं, इसलिए फिर मैंने अभी आपको टेक ओवर की है यहाँ पर। फिर देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी वो आपको, जी। आपके कॉलेज कब से खुलने हैं? खुल गए हैं अभी? जी मैम। आज आज जाना नहीं है आप लोगों ने? मैम क्लास के बाद चले जाएंगे। वो फिर ओ, एक क्लास जो है ना वो मिस हो जाती है, जो 8:30 पे होनी होती है। चलें, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रही थी, कल से मैं आपकी प्रॉपर करके तो वो कर लेंगे। आपसे को मैं थोड़ा सा जल्दी शुरू करवा लूंगी सुबह के टाइम, ठीक है। ओके मैम। ऑलमोस्ट हम 7:30 पे शुरू कर लेंगे, ताकि आप फिर जा सकें, ठीक है, ओके कॉलेज। मैम। ठीक है, थोड़ा सुबह के टाइम हम आपकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। जी मैम। ओके मैम। अर्ली मॉर्निंग थोड़ी क्लास कर लेंगे, 7:30 से 8:30 तक कर लेंगे। आप बीच में जिन्होंने जाना होगा वो चले जाएंगे, वो उसको जमान को। जमान, आपने कितना पढ़ लिया हुआ? कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल भी? मैडम पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मतलब अभी भी थोड़ा जारी किया पढ़ना, तो पहले चैप्टर भी अभी तक तो अभी आप शुरू के लेकिन। चैप्टर्स, शुरू के चैप्टर्स हाँ में, वेरोनिका आप प्लीज ये जो शुरू के चैप्टर्स हैं ना अपने, ये अभी आप लोगों का जी। अभी आप लोगों ने कर लिया रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी जी और जी डाइजेस्टिव, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक उधर था ना, लेकिन लिम्फेटिक आपको यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। जी। वो आगे चल के आएगा, ठीक है। जी यहाँ से आपने बस यही चार, रेस्पिरेटरी, सर, जीआईटी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीआईटी भी कर लिया ना, ठीक है। ओके, यहाँ से ये आपका डाइजेस्टिव हो गया, चैप्टर 3 हो गया, ठीक है। चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया आपका यहाँ से। और फिर आगे से आपका चैप्टर 5 हो गया, ठीक है। चैप्टर 5 के बाद ये अब आपका चैप्टर 6, आपका चैप्टर 6 है। और ओटीटी वालों का ओटीटी वालों का भी चैप्टर 6 ही है, ठीक है। जी चले, तो वेरोनिका आप ये चार चैप्टर्स हैं, ये हम अगर आपको कोई, वेरोनिका आपको ये चैप्टर्स पढ़ा देती है, अगर तो कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे जी पूछ मैम। सकते हैं, ठीक है। आप चाहे मेरे ऑफिस में जी आके मैम। पूछना चाहें, आप मेरे ऑफिस में भी आके पूछ सकते हैं।
क्लास के दौरान, जी। क्लास के एंड पे पूछना चाहे तो क्लास के एंड पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। चले, अब हम आपका नर्वस सिस्टम जो है ये ओटीटी लाइबा आज अभी चली गई है। हम एक ही बुक रखते हैं क्योंकि दोनों में से मैं आपको एक दफा रिव्यू करके दिखा दूंगी, लेकिन पढ़ते हम यहाँ से हैं, ठीक है। अ, यहाँ से आपकी बुक से ही पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री 40, पेज नंबर 40 है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 6 है, ठीक है। मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आप लोगों को उस वक्त हो जाए कि होता है। एक जनरल व्यू में आपको नर्वस सिस्टम का दे दूं। नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके फिर आगे से आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ये आपकी पहले प्लेक्सिस आते हैं, ठीक है। प्लेक्सिस के बाद उनसे नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। और एंड के अंदर होती है नर्व एंडिंग्स, ठीक है, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है, ठीक है। Nervous system is complex network of cells that enable the communication, coordination throughout the body. The nervous system functions रिसीव, मैसेज रिसीव होगा, उसको फिर प्रोसेस करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी बेसिकली अब नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। पहले तो हमने बता दिया कि नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। ये किसी भी सिग्नल को रिसीव करता है पहले, ठीक है। रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि ये हो क्या रहा है, उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सपोज आप गर्म पानी को, गर्म देगची को या गर्म किसी चीज को हाथ लगाते हैं, आपको गर्म होने का स्टिमुलस ब्रेन को गया। अब ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और कहा ये तो बहुत गर्म है, जल जाएगा। तो आप उसने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड मसल को भेजा और मसल को का कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि हाथ पीछे हट जाए, तो आपका हाथ पीछे हट जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्स आया, आपने रिसीव किया एक चीज, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। RPR, रिसीव, रिस्पॉन्ड और रिसीव, प्रोसेस और रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी होती हैं, रिसीव, प्रोसेस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। Allowing the for the coordinated movements, sensory perceptions, maintenance of homeostasis. It intricate design ensure efficient communication and adaptability to the changing environment. ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको गरम गरम चीज को हाथ लगाने की मिसाल दी, तो उसमें अब आपकी जो है एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हुई, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। इसी तरह सेंसरी रिसेप्टर जो हाथ के ऊपर थे उनसे सेंसरी परसेप्शन गई कि गरम है, इसको हटा दें, ठीक है। इसी तरह कुछ सिस्टम जो होते हैं वो, जैसे आपका GIT का सिस्टम है, उसका अपना एक नर्वस सिस्टम होगा। ये तो एक जर्नलाइज है ना। फिर GIT का अपना एक नर्वस सिस्टम है, जैसे उसके अंदर पेरिस्टालसिस हो रही होती है, मूवमेंट हो रही है इंटेस्टाइन्स की, तो वो अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, लेकिन वो इनवॉलेंटरी होती है, यानी उसको हम पैरासिम्पैथेटिक, जो आपका ये भी मैंने सिस्टम आपको बताया। अ, इसके अंदर पहले हमने कहा CNS है, ठीक है। एक एक नर्वस सिस्टम में एक CNS है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ना, इसके अंदर दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपकी गट मूवमेंट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने हाथ की मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है, ठीक है। और उसलिए उनको कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया इस जर्नल डिजाइन इन्वॉल्व टू मेन कंपोनेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system contains brain and spinal cord. The CNS consists of brain and spinal cord, which are protected by bones. Like brain के लिए skull होता है और spinal cord के लिए vertebral column होता है, और साथ में 3 layers of meninges होता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे। तो the brain is housed within the skull while the spinal cord is encased in the vertebral column. इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? सीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग। अब सीएनएस का फंक्शन क्या है, ठीक है, ये बेसिकली सीएनएस का फंक्शन है। आप यहाँ पे बेशक हेडिंग दे दें, ठीक है, सीएनएस का फंक्शन, ठीक है। तो ये आप उसको हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, सीएनएस के फंक्शन को, ये सीएनएस का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद सीएनएस फंक्शन क्या है? इंटीग्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी पहले उसको रिसीव करना, इंटीग्रेट करना कि आया कहाँ से, फिर उसको प्रोसेस करना। ब्रेन इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट्स, इनिशिएट मोटर रिस्पॉन्सेस एंड इज द सेंटर फॉर हायर फंक्शन सच एज लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस, ठीक है। तो सीएनएस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सीएनएस का काम इंटीग्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, एंड ब्रेन जो है वो आपकी सेंसरी, यानी हाथ गरम सरद लगना, हाथ का मूवमेंट करना, हिलना जुलना, उठना चलना फिरना, ये आपके मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। और गरम ठंडा लगना सेंसरी रिस्पॉन्स इनपुट होते हैं। उसके बाद फिर वो, जैसे आपने याद करना, आपकी याददाश्त, आपके जज्बात, ये सब बातें जो है आपके सीएनएस के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका आ जाता है कि अगला हमारा, अच्छा उसके बाद हमारा अगला जो आ जाता है, कमांड सेंटर भी है। जैसे इट सर्व एज अ कमांड सेंटर, कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है। इंटरप्रेट प्रोसेसिंग करता है, साथ में आपको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी नर्व्स एंड गैंग्लियॉन्स होते हैं, गैंग्लियाज होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड नर्व एंड गैंग्लिया आउटसाइड। अब गैंग्लियाज क्या होते हैं कि एक ऐसे करके आपका जो है वो ये गैंग्लियन होता है और इसमें से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। सो ये गैंग्लियन है आपका, और ये आपकी नर्व है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं कि इसमें नर्व्स और गैंग्लियंस होते हैं आउटसाइड द सीएनएस। नर्व्स आर बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर्स दैट ट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन द सीएनएस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गैंग्लिया इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ठीक है। अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपसे जो आगे बात की थी कि सोमैटिक सिस्टम, जिसको सिंपैथेटिक हम कहते हैं, और ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है। जो आपका सोमैटिक सिस्टम होता है ना, ठीक है, ये पेरिफेरल की आप बातें आगे से कर रहे हैं, ठीक है। एक तो नर्व्स और गैंग्लियंस होते हैं, दूसरा आपका जो होता है सोमैटिक, और दूसरा जो है आपका सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक आपके कंट्रोल में होता है, जिसको आप सिंपैथेटिक भी कहते हैं। ऑटोनॉमिक पैरासिम्पैथेटिक को कहते हैं, उनको दूसरे नाम भी ये दे सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो है एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, सोमैटिक है, और एक ऑटोनॉमिक सिस्टम है। सोमैटिक आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री का मतलब है अपनी मर्जी से, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से, और मूवमेंट होती है, सेंसरी परसेप्शन होती है। ऑटोनॉमिक्स जो होती है इनवॉलेंटरी होती हैं, ठीक है। जैसे हार्ट रेट इनवॉलेंटरी है, ठीक है।
डाइजेशन, रेस्पिरेटरी, ये सारे इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। तो नर्व्स और गैंग्लियॉन्स हो गए, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट आ रही होती हैं, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स arises from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. These nerve connects the central nervous system to the muscle organs and sensations, ठीक है। एक तो ये पेरिफेरी में पड़ी हुई है नर्व्स, एक डायरेक्ट जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स होते हैं। जैसे फेशियल नर्व होती है एक, तो ये अक्सर आप लकवा जिसको कहते हैं, तो आपकी ये फेशियल नर्व होती है जो डैमेज हो जाती है, ठीक है, ये कान के पीछे से आ रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी आती डायरेक्ट ब्रेन में से है, फेशियल नर्व्स, ठीक है। तो ये जो आपकी फेशियल नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन से डायरेक्ट आती हैं, और ये भी आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल्स को करती हैं, ठीक है। मैं आपको क्रेनियल नर्व्स का बता देती हूँ टोटल, ठीक है, आगे लिखा भी होगा आपका, ठीक है। टोटल आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी अच्छी पिक्चर ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स की आपने याद कर रहे थे, सबसे पहले आपकी होती है आंखों से, आप शुरू कर लें, आंखों की ऑप्टिक नर्व, ठीक है। नाक की फिर ऑल्फैक्टरी, जिससे आप स्मेल करते हैं, ठीक है। तीसरी आपकी ऑक्यूलोमोटर होती है। फिर आपकी चौथी नर्व जो होती है ट्रॉक्लियर होती है। पांचवी ट्राइजेमिनल होती है। छठी एब्ड्यूसन होती है। सातवीं जो होती है वो फेशियल होती है, जिसकी वजह से आपकी ये लकवा होता है। फिर आठवीं वेस्टिबुलो कॉक्लियर होती है। हाइपोग्लॉसल होती है, ये सारी आपकी फेस को करती है। वेगस एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कान के पीछे से गुजरती है, और ये आपका हार्ट रेट कंट्रोल करती है। तो समटाइम्स आपने ये सोचा हो, देखा होगा कि कान में खुजली की और पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो उसमें पेशेंट हो गया, उससे क्या होता है कि वो वेगस स्टिमुलेट हो जाती है और ब्रेडिकार्डिया शुरू हो जाता है, हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम फिर कहते हैं कि नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स आपकी टोटल कितनी है? क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12। कितनी है क्रेनियल हाँ, नर्व्स? 12। 12। 12। जी जमान, आप मुझे बताएं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, गुड, वेरी गुड। ओके, और वेरोनिका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? नर्व्स और गैंग्लिया आते हैं, और और इसमें एक्सॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स भी देते वो हैं नर्व्स होती है सेंट्रल ना नर्वस। बेसिकली। नर्व्स की डेफिनेशन ये है कि नर्व्स आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। सो वो तो नर्व फाइबर्स, एक होता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, जो मैंने अभी आपको बताया। पेरिफेरल के अंदर चार चीजें हैं, नर्व्स और गैंग्लियॉन्स, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक आपका वॉलेंट्री कंट्रोल करेंगे, ऑटोनॉमिक आपके जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद आपके ये न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो बिल्कुल एंड पे जाके होते हैं। चलिए, छोटे 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 न्यूरॉन्स मिलके नर्व्स बना देंगे। ब्रेन के अंदर भी आपके न्यूरॉन्स पड़े हुए होंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर भी न्यूरॉन्स पड़े होंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर भी है, यानी बनावट भी है, और काम भी बेसिकली न्यूरॉन्स ही करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी ब्रेन बनता भी न्यूरॉन से है, और ब्रेन का काम भी न्यूरॉन से होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है।
सो न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा यहीं पे फिनिश कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको यहीं तक एब्जॉर्ब कर लें। कल हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। जी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ कि ओटीटी की बुक में ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओटीटी वालों को आई थिंक वो इसमें फिजियोलॉजी में जरा ज्यादा आ रहा है, ठहरें एक मिनट। हाँ, ये देखें, उन्होंने न्यूरॉन्स को देखें पहले लिख दिया। बात एक ही है, ये भी न्यूरल्जिया गैंग्लिया, हम आपको साइनेप्स ये वाला मैं भी आपको आगे आपका आएगा, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये वाला भी हम कल करेंगे, ठीक है। पिक्चर ये वाली दी हुई है, आप दोनों बुक्स को देख के करेंगे तो फिर ज्यादा और बेहतर आएगा, ठीक है। उसी तरह देखें, सेंट्रल जी सिस्टम मैम। थोड़ा ये यहाँ बुक में जरा ना थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ओटीटी की बुक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और आगे से अब ये आपके पास नहीं दिए हुए पार्ट्स ना, लेकिन ये यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, ब्रेन का फिर फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। ये आई थिंक पिक्चर है, ये मैं कॉपी करके तो आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। वेट, ये कॉपी नहीं होगा, वेट, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, वेट। हाँ, वेट, ये ले, ठीक है। तो आप जब दोनों को बुक को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहती, लेकिन आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ था। ब्रेन का पहला पार्ट क्या होता है, फोर ब्रेन, ये जो आपका अगला हिस्सा होता है माथे के ऊपर, ठीक है। फिर मिड ब्रेन जो होता है वो आपका जिसको आप बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो वो, और एक फिर आपका हाइंड ब्रेन होता है जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आपके सेरिब्रम होते हैं, ठीक है। और डाइनसेफलॉन होता है, ठीक है। ये दोनों ब्रेन के दरमियान में हिस्सा होता है। फिर मिड ब्रेन होता है, फिर आपका हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन के अंदर आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, पॉन्स होता है और सेरिबेलम होता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपकी डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं। सर्वाइकल सेगमेंट होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सेक्रल होता है और कॉक्सीजियल होता है, ठीक है। पेरिफेरल सिस्टम के अंदर वही मैंने आपको बता दिया, क्रेनियल नर्व्स और गैंग्लियॉन्स होते हैं जिनके 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। फिर स्पाइनल नर्व्स होती हैं और उनके गैंग्लियॉन्स होते हैं जो 31 पेयर होंगे। 31 पेयर कैसे होंगे, ऊपर जैसे ये सर्वाइकल सेगमेंट है, 8 सर्वाइकल होंगी, 12 थोरेसिक होंगी, आपकी 12 रिब्स होती है ना तो 12 होंगी। लंबर रिब भी 5 होंगी, सैक्रल भी 5 होंगी, कॉक्सीजियल 1 होगी, ठीक है। तो ये आपने ये पिक्चर भी याद करनी है, मैंने ग्रुप में भी भेज दी है, ठीक है। सिर्फ ये ही नहीं करना, ठीक है। ये फिर ब्रेन की डिवीजन, हाइंड ब्रेन, फोन ब्रेन आगे से लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। सेरिब्रम ये ओके आपका मैम। उधर आएगा, अभी आगे चलेगा, ठीक है। उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। ये देखो, ये पिक्चर भी है। तो इस बुक्स में से भी देख लोगे ना तो डिटेल में पढ़ने होगा, ये मैं आपको सारा करवाऊंगी फिर, ठीक है। अभी हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल, ठीक है। वो यहाँ से भी देख लेंगे, वहां से भी देख लेंगे, तो दोनों बुक्स को देख के पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक ज्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें ऐसा कर लेंगे ना, मैं अभी थोड़ा शेड्यूल बना देती हूँ आपका कि हम आपका जो फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है, वहां से आपकी क्लास ऑफ होती है तो हम थोड़ा लंबा सेशन देख लेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि अगर मेरी लिस्ट मॉर्निंग पे होगी तो, फ्राइडे को तो नहीं होती, लेकिन फ्राइडे को हम लंबी क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेटिंग कर लेंगे कि हम साथ में दूसरे भी आपके टॉपिक शुरू कर लें। आप जमान यहीं से पढ़ना शुरू करें जहां से पढ़ें, जो आपके टॉपिक मिस हो जाएंगे वो फिर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। जी मैम। हाँ, अभी आप नर्वस सिस्टम से ही शुरू करें। आज जितना मैंने आपको बताया है, आपने ये इसको करना है, ठीक है। दोनों बुक्स में से मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से, ठीक है। ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तक आपने 6.2 हमने की है।
एमएलटी की जी बुक्स में से, और जो आपका है ये ओटीटी वाले, ओटीटी में लाइबा जो है, इसने ये सारा यहाँ तक, ये जो ब्रेन के पार्ट्स है ना, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन, यहाँ तक इस तस्वीर तक आपने याद करना है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स की भी मैंने आपको भेज दी है और चीजें भी भेज दी हैं, बेसिक्स बेसिक्स, ठीक है। कल हम एक दफा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये जितने पार्ट्स ब्रेन के डिफरेंट बताए मैं, ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब इन चीजों को आपने यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। चलें। ओके मैम। और ये इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर होंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं या कोई भी देखना चाहता है तो वो उनकी वहां पे देख सकता है, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप ओके मैम। वहां से इसको देख लेंगे, ठीक है। इसको हम 15 दिन देंगे नर्वस सिस्टम को, 10-15 दिन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू मेमोराइज, याद करना इसको मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको बेहतर याद हो जाएगा, ठीक है। सो आपने मुझे जो ओके। लिखने वाला आज आपका होमवर्क है, उसकी तस्वीर आपने मुझे बना के भेजनी है, जो मैंने आपको तस्वीर भेजी है ना पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। एक तो ये वाली तस्वीर आपने बनानी है, ठीक है, जैसी भी बने, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक तो आपने मुझे फ्लो चार्ट बना के देना है अपनी बुक्स के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बना के दिया था फ्लो चार्ट, ठीक है। कि आपका सीएनएस होता है, सीएनएस के बाद फिर आपका वो, सॉरी, आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस का सीएनएस होता है, सेंट्रल में आपका ब्रेन होता है, और स्पाइनल का, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। जैसे एरो लगा के ऊपर लिखो नर्वस सिस्टम, फिर नीचे आप उसको ऐसे करके दो हिस्सों में तकसीम करो, ऐसे, ठीक है। एक तरफ आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखो, लिखना है पूरा, मैं तो सिर्फ एब्रिवेशन लिख रही हूँ ना, आपने पूरा लिखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आगे से क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, ठीक है, नर्व्स, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक के नीचे आपने लिखना है इनवॉलेंट्री, और इसके नीचे आपने लिखना है वॉलेंट्री, और नर्व्स के साथ आपने प्लस करके गैंग्लियॉन्स भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह का एक फ्लो चार्ट आपने होमवर्क में बनाना है अभी, ठीक है। और इसके बाद आपने जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन मैंने तस्वीर भेजी है वो, सेकेंडली, जो तीसरा आपका होमवर्क, क्रेनियल नर्व्स के नाम लिखने हैं, जो मैंने आपको तस्वीर भेजी है 1 2 3 करके, ठीक है। और वो बॉक्स में करके बनाए तो फिर ज्यादा आपको बेहतर याद रहेगा, ठीक है। टेबल बना लो, ठीक है, ऐसे करके टेबल बनाओगे, दो कॉलम करोगे, एक तरफ वन, इस तरह ऐसे बनाओ, ठीक है। तो ओके। तीन चीजें आपने करनी है, एक फ्लो चार्ट बनाना है आपने, एक आपने पार्ट्स ऑफ ब्रेन लिखने हैं जो तस्वीर मैंने भेजी है, और उसके बाद आपने टेबल बनाना है क्रेनियल नर्व्स का, 1 2 3, ठीक है। तस्वीरें मैंने आपको भेज दी हैं, इनका होमवर्क करके तस्वीरें ग्रुप में अपलोड करनी है आपने, ठीक है। मैम ओके, ये शाम तक कर दे तो, जब मर्जी बेटे या कर फिर दें, अभी? कल तक करते हैं, कोई इशू, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, मैं चेक कर लूंगी। कल आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले तक आपका होमवर्क होता है ना, ठीक है। ओके तो मैम। वो आपके पास टाइम है, पूरा दिन है, आप जब मर्जी कर लें, ठीक है। अभी कर सकते हैं तो अभी कर लें, जाना है कॉलेज तो आप कॉलेज जा सकते हैं, ठीक है। चलें, ओके, ओके मैम। मैं यूट्यूब पे अपलोड करके तो आपको उसका लिंक भेज दूंगी, तो यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके मैम। ओके, फिर बाकी स्टूडेंट्स को भी आप चैनल का बताना चाहें, जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप बता सकते हैं, उनको के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।